Hello everyone, welcome back to my channel Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में। आईआईटी खड़गपुर की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की वो 25 ऑफ मार्च है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप वाइज एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो भी डिटेल वीडियो बनाया है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कैसा है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी, तो वहां से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन करने के लिए पीएचडी के लिए आपको जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपका मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होना चाहिए और आपका नेट गेट या फिर जेआरएफ क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और डेट्स वगैरह यहाँ पे आपको दिख ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन दिए हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो फर्स्टली आपको रजिस्टर करना है और लॉगिन करना है और उसके बाद पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आज हम स्टेप वाइज एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसको देखेंगे। तो उसके लिए जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है कि एप्लीकेशन for the admission to PhD program regular with institute assistantship, individual fellowship, sponsored कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसको आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फर्स्टली इंस्टीट्यूट फेलोशिप और इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे रजिस्टर दिख जाएगा, तो हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फर्स्टली ये डेटा हम फिल कर लेते हैं। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है, पासवर्ड डालना है। फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू कैन लॉग इन विद द रजिस्टर्ड ईमेल एंड पासवर्ड। फिर आपको वो जो भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डाला है उसको लॉग इन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फर्स्टली आपको पूरे आपके पर्सनल डिटेल भरने हैं। एडमिशन कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका इंडिविजुअल फेलोशिप है, रेगुलर विद असिस्टेंटशिप है, स्पॉन्सर्ड है, इंस्पायर्ड है या फिर आईआईटी बीटेक रेगुलर कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। तो जिनके पास जेआरएफ वगैरह है, विश्वेश्वरैया फेलोशिप है, तो वो इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। तो वहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएगी। आपका मास्टर डिग्री है, एमएस है, एमसीए, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा डिटेल में। और अगर आपका है तो आपको एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन करनी है और फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रेगुलर विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, तो यहाँ पे भी वैसे ही आएगा। रेगुलर विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, एमटेक, मास्टर, एमसीए या फिर इसमें से कोई तो भी एक होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए। या फिर अगर आपका बैचलर है तो बीटेक, एमएससी, एमबीए, एमए, ये सब होके आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा सब कुछ चीजें। तो ये पहले आप एक्सेप्ट करने से पहले पढ़ लीजिएगा आपके 60% मार्क्स है क्या, अगर 55% मार्क्स है क्या ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में। उसके बाद आप एक्सेप्ट करेगा और प्रोसीड कीजिएगा।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के प्रेफ़रेंसेस देने हैं। तो जैसे ही डिपार्टमेंट के प्रेफ़रेंसेस दोगे, उस हिसाब से आपके डिपार्टमेंट से आपको कॉल आएगा। अगर आप सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो तो सारे डिपार्टमेंट के कॉल आपको आ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं हो और उनको आपका प्रोफाइल अगर अच्छा नहीं लगा तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे। अगर उन आपका प्रोफाइल उनको अच्छा लगा तो वो सारे डिपार्टमेंट से कॉल करते हैं। तो मोस्टली आईआईटी बॉम्बे में तो सारे डिपार्टमेंट से कॉल आता है अगर प्रोफाइल अच्छा रहा तो। आईआईटी खड़गपुर के बारे में उतना आइडिया नहीं है लेकिन मोस्टली तो कॉल आता ही है। तो जो भी आपके डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, केमिकल है, जो भी आपको डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो वैसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जेंडर सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर देना है आपको यहाँ पे, ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, जो मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी है, प्रेजेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, गार्डियन का नाम वगैरह ये सब डिटेल कम्युनिकेशन एड्रेस करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो जो भी मैंडेटरी फील्ड है सारे आपको फिल करना है, उसी के बाद वो सेव एंड प्रोसीड होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक डिटेल फिल करनी रहेगी। तो पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद ही आप एकेडमिक डिटेल पे जा सकते हैं। तो फर्स्टली हम पर्सनल डिटेल पूरा डिटेल में फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही आप डिटेल फिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा अपलोड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स। तो आपको जब भी आगे प्रोसीड करोगे आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स फिल करना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करोगे, उसके बाद एकेडमिक डिटेल आ जाएंगे। तो आपको ये सारी एकेडमिक डिटेल जो है आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में जो भी आपके पास फाइल्स है ये सेव करने के बाद आपको सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। रिजल्ट अवेटेड है तो आपको लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो लोग भी फाइनल ईयर में है अभी वो थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग एग्जाम जो डिटेल रहेगा आपका गेट नेट इंस्पायर फेलोशिप जो भी है उसके बारे में आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर स्कोर ब्रांच और ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालना है। फिर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डाल सकते हैं यहाँ पे, पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन डाल सकते हैं और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे डालने के लिए आपको फर्स्टली 10th का डालना है, फिर 12th का या फिर डिप्लोमा है तो वो डालना है, या फिर आपका कौन-सा डिग्री है, बीएससी है, बीकॉम है, बीए है, उस हिसाब से डालना है। फिर यहाँ पे बीटेक वगैरह है तो उसके डिटेल डालने हैं और एमटेक है तो उसका डिटेल डालना है और सारे डिटेल डाल के आपको यहाँ पे कितने प्रोग्राम्स का है, नेम ऑफ द एग्जाम, फिर यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ कंप्लीशन, मार्क कितने मिले, सीजीपीए है तो सीजीपीए कितने मिले, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, उस हिसाब से ये ओपन हो जाएंगे। ब्रांच स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे डालना है और कितने भी ग्रेड कार्ड होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये सब डिटेल डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, उसके बाद यहाँ पे फोटो ये सब चीज़ें अपलोड करने के लिए आ जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं सारे अपलोड करने को आपको आ जाएंगे और उसके बाद आपको फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो मेन तो चीज़ है एप्लीकेशन करने के टाइम पे ये है कि आपको कौन सी कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो। तो जो भी कैटेगरी है उसको आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है क्योंकि आगे की प्रोसेस उसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। और जो भी आप डिपार्टमेंट में प्रेफ़रेंसेस देना चाहते हो, वो डिपार्टमेंट आप ऐसे जिसमें आप जाना ही है, उसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस देना है। फिर सेकंड आप जा भी सकते हो, ऐसे इसमें दे सकते हो। तो जो भी एरिया ऑफ रिसर्च आप चेक कर लेंगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंसेस देने हैं। फिर एकेडमिक डिटेल में आपको सारी डिटेल आपको जो भी है आप अपलोड कर सकते हैं। सारा चीज़ें आपको यहाँ पे डालना है और सब चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है और फाइनल पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं और
जैसे ही रिजल्ट ये होगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस हमेशा चेक करते रह सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे जाकर, ठीक है। तो ऐसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है 25 ऑफ मार्च है, उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।